क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया की आखिरी अनक्लेम लैंड के बारे में, जहां पे ना कोई गवर्नमेंट है और ना कोई कानून और ना ही कोई पॉपुलेशन। 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये जगह बीर ताबिल के नाम से जानी जाती है। अगर आपको लगता है दुनिया में अब कोई नई कंट्री बनाने की जगह नहीं बची है तो आप गलत हो, क्योंकि बीर ताबिल एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर अपनी खुद की कंट्री क्लेम कर सकते हो। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो जानते हैं कि क्यों ये जगह अनक्लेम्ड है और क्यों कई लोग इस जमीन पर अपना क्लेम करने की कोशिश कर चुके हैं। यह है दुनिया का मैप। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के हर हिस्से पर कोई ना कोई कंट्री मौजूद है। आज दुनिया में लगभग 195 कंट्रीज हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगह है जो किसी भी कंट्री का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये सच है कि दुनिया में लगभग 1% ऐसा लैंड है जो किसी भी कंट्री, गवर्नमेंट या पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मून की सरफेस। लेकिन ये जगह मून पर नहीं है बल्कि अर्थ पर मौजूद है और आप वहां जाकर घूम भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड लैंड अंटार्कटिका में मौजूद है, जिसे मेरी बर्ड लैंड कहते हैं। लेकिन वहां जाना और वहां रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं बीर ताबिल की, जो कि अफ्रीका में स्थित है और दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग अनक्लेम्ड लैंड है। बीर ताबिल एक जगह है जो इजिप्ट और सूडान देश के बीच 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, लेकिन वहां पर कोई सड़क, शहर या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट मौजूद नहीं है। बस रेत और पत्थर का एक समंदर है। और हाँ, वहां पर कोई नहीं रहता, कोई नहीं। इसलिए इसे नो मैंस लैंड भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इस जगह पर क्लेम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आप वहां जाकर कुछ भी कर सकते हो। आप उसे अपनी कंट्री भी घोषित कर सकते हो। ये काम लोग पहले से ही यहाँ आकर कर चुके हैं। 2014 में एक अमेरिकन ने अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर किंगडम ऑफ नॉर्दर्न सूडान बनाने का क्लेम किया था। फिर कुछ रशियन लोगों ने वहां जाकर उस जमीन को किंगडम ऑफ मिडिल अर्थ घोषित किया। और 2017 में एक भारतीय ने अपने सरनेम के हिसाब से किंगडम ऑफ दीक्षित बनाने का क्लेम किया। अगर आपको भी लगता है कि आप भी अपनी एक कंट्री बना सकते हैं तो बीर ताबिल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों इजिप्ट और सूडान दोनों ही इस जगह पर क्लेम नहीं करते। इसका जवाब जानने के लिए हमें इस जगह की हिस्ट्री जाननी होगी। 19th सेंचुरी में इजिप्ट और सूडान दोनों देश ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे। ब्रिटिश एम्पायर ने 1899 में इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर बनाया, जो इजिप्ट और सूडान के बीच में एक सीधी लाइन थी। लेकिन बाद में उन्हें यह समझ आता है कि बॉर्डर सही नहीं है, क्योंकि ये वहाँ रहने वाले लोकल ट्राइब्स के हिसाब से नहीं बना था। इसलिए 1902 में ब्रिटिश लोगों ने एक नया बॉर्डर बनाया जो जिगजैग था, यानी टेढ़ा मेढ़ा चक्करदार था। इस नए बॉर्डर के हिसाब से बीर ताबिल इजिप्ट का हिस्सा बन गया और हलीब ट्रायंगल सूडान का। लेकिन जब 1956 में इजिप्ट और सूडान आज़ाद हुए तो दोनों देशों में अपने अपने बॉर्डर को लेकर कन्फ्यूजन शुरू हो गया। इजिप्ट ने कहा कि 1899 वाली बॉर्डर लाइन सही है, जिसके हिसाब से हलीब ट्रायंगल उनके देश का हिस्सा है, और सूडान ने कहा कि 1902 वाली बॉर्डर लाइन सही है, जिसके हिसाब से हलीब ट्रायंगल उनके हिस्से में आता है। दोनों देशों के इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते बीर ताबिल को इग्नोर किया गया, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था, ना ऑयल, ना कोस्ट लाइन और ना ही कोई लोग वहां रहते थे। इसी वजह से बीर ताबिल दुनिया का आखिरी अनक्लेम्ड लैंड बन गया। लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ। हलीब ट्रायंगल, जो कि बीर ताबिल से ज़्यादा वैल्यूबल है, वहाँ इजिप्ट और सूडान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि 1992 में हलीब ट्रायंगल के पास ऑयल डिस्कवर हुआ था और जिस कंट्री का इस पर कंट्रोल होगा वो इस ऑयल पर भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इजिप्ट ने सन 2000 में हलीब ट्रायंगल पर अपनी सेना भेजकर उस पर कंट्रोल कर लिया। सूडान ने भी इस हिस्से को अपना बताया, लेकिन अभी तक वो वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। और यही वजह है कि बीर ताबिल अनक्लेम्ड है। अगर इजिप्ट और सूडान में से कोई भी देश बीर ताबिल पर क्लेम करता है तो उसका हलीब ट्रायंगल पर क्लेम कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी तक दोनों देशों ने बीर ताबिल रीजन पर अपना कोई क्लेम नहीं किया है। आपके मन में अभी तक यह सवाल जरूर रह गया होगा कि क्या आप भी बीर ताबिल पर जाकर उसे अपना देश बना सकते हैं। टेक्निकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली यह बहुत मुश्किल है। पहली बात, वहां तक पहुंचना ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वहाँ कोई रोड नहीं है,
और वो जगह अपने सबसे पास के शहर से भी बहुत दूर है। दूसरी बात, वहाँ रहना लगभग इम्पॉसिबल है। ये एक डेजर्ट है जहाँ पे ना पानी है ना कोई रिसोर्सेज। और तीसरी बात, अगर आपको अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना है तो आपकी वहाँ पर परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए और वहाँ का डेवलपमेंट कराना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, फार्म्स, और ये सब बनाना लगभग इम्पॉसिबल है अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज ना हो तो। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि वो ये कर सकता है तो बीर ताविल उसका इंतजार कर रहा है। अगर फिर भी बीर ताविल को कोई अपने रिसोर्सेज से कंट्री बनाना चाहता है तो उसके सामने कई चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक डेजर्ट है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसे कंट्री रिकॉग्नाइज करवाने के लिए उसे यूनाइटेड नेशन और अदर कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए। अगर कोई और इसे कंट्री बनाने के लिए चैलेंज करे तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी चाहिए। अगर कोई भी इन सभी चैलेंजेस को पूरा कर सकता है तो वो दुनिया की सबसे यूनिक कंट्री का फाउंडर बन सकता है। अगर आपको अपनी कोई कंट्री चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।